तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। हम लोग आज बजट के सेशन को एंड कर लेंगे, यानी हमारा जो परसों लास्ट टाइम मैंने क्लास कराई थी उसमें बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट सेशन के दौरान जो भाषण होता है, उनका अभिभाषण होता है, उसमें प्रयोग उन्होंने किया था, अब भाषण जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोग आज उसका समराइज करते हुए जो जो मेन पॉइंट उन्होंने कवर किए थे वो हम देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगली जो क्लासेज आएंगी बच्चों वो आर्थिक सर्वे के रिगार्डिंग होंगी। अब चूंकि बीच में होली भी आने वाली है तो होली के दौरान आपकी क्लासेस जो है यहाँ से तो आएंगी नहीं, मतलब ये जो है व्हाइट बोर्ड के साथ है वो जो क्लासेज होंगी मे बी उसमें कुछ करंट अफेयर्स कवर करा दिए जाए या आर्थिक सर्वे अगर मेन अगर हो सके या जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं वो आप लोग मुझे बता देना। एक हफ्ता लगभग आपका डिस्टर्ब रहेगा बच्चों नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है। यानी यहाँ फ्राइडे थर्सडे तक तो आएंगी क्लासेस, उसके बाद फ्राइडे से आपका जो है नेक्स्ट फ्राइडे तक कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्बेंस रहेगा। ये ध्यान से सुनना क्योंकि होली का टाइम है, होली पे मैं भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता हूँ, ठीक है। तो मेन जो चीजें पॉइंट कवर कराई गई हैं बच्चों और लगभग मैंने आपको कराया हुआ है। हाउस ऑफ हिमालय का उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था, यानी हाउस ऑफ हिमालय क्या है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है आपको पता होगा कि हाउस ऑफ हिमालय क्या है, पता है ना अच्छे से, बहुत बार बता रखा है मैंने हाउस ऑफ हिमालय, ठीक है। ये क्या है बच्चों हाउस ऑफ हिमालय? जो उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद हैं, चाहे आप हस्तशिल्प उत्पाद लेके चलो या कोई आप जड़ी बूटियों से बना उत्पाद लेके चलो या जो भी आप हमारे उत्तराखंड के अंदर जो स्थानीय यानी लोकल लेवल पे जो हमारा प्रोडक्शन होता है, जो उत्पाद होता है, उसको वैश्विक स्तर तक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाने के लिए एक ब्रांडिंग है बच्चों हाउस ऑफ हिमालय। इसके तहत वो प्रोडक्ट्स जो होते हैं उत्तराखंड के उच्च मानक स्थापित करते हुए इन प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांडिंग के तहत मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। तो हाउस ऑफ हिमालय अगर कभी पूछता है तो आप लोग इसका आंसर क्या बताओगे? उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक प्रकार की ब्रांडिंग है, ठीक है। तो लिखो उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को, उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को, स्थानीय उत्पाद हस्तशिल्प हो सकता है या अपने आप में कोई भी जड़ी बूटी से संबंधित औषधियों से संबंधित उत्पाद हो सकते हैं। तो उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने हेतु हाउस ऑफ हिमालय शुरू किया गया है, ठीक है। यानी एक प्रकार का ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालय जो इसमें। इसके अलावा उन्होंने जो कवर किया है बच्चों बजट में सप्तऋषि बिंदु वहां पे कवर किए हैं, ठीक है। बजट में जो है सप्तऋषि बिंदु की बात कही गई है, बजट के सप्तऋषि बिंदु, 7 बिंदु, ठीक है, सप्त ऋषि बिंदु। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सप्त ऋषि बिंदु के अंदर आपका कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो बजट के जो सप्त ऋषि बिंदु है बच्चों, इसके अंदर जैसे आपका एक यहां से कवर जो होता है आपका कृषि से लेके उद्योग है, इसके अलावा ऊर्जा है, अवसंरचना है, संयोजकता है, पर्यटन और आयुष, यानी 7 बिंदु जो हैं बच्चों सप्त ऋषि के अंदर कवर किए गए हैं। ये सप्त ऋषि के अंदर आने वाले बिंदु हैं, ठीक है। सप्त ऋषि, उत्तराखंड के सप्त ऋषि में कौन कौन से आएंगे लिख लीजिए इसको। एक तो सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर, कृषि तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ ही उद्योग, ठीक है, कृषि है, उद्योग है, इसके साथ साथ अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष, ठीक है। तो लिखो कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना। ऊर्जा मतलब एनर्जी के क्षेत्र में क्या क्या उत्तराखंड कर रहा है, ठीक है। अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अवसंरचना। कितने हो गए? कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, इसके अलावा पर्यटन, संयोजकता, कनेक्टिविटी, ठीक है, संयोजकता, और अंत जो आता है बच्चा आयुष। आयुष है ना, आयुष के लिए आजकल चल रहा है आयुष, ठीक है। ये 7 बिंदु जो हैं इनको फोकस किया गया बच्चों सप्तऋषि। बजट के सप्तऋषि जो बिंदु हैं यानी जो पॉइंट्स हैं वो किस किस संबंध में हैं वो आप ध्यान रखना है। इसको कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर पूछना होगा तो आपकी हालत खराब भी कर सकता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के सप्तऋषि बिंदु में इनमें से कौन से शामिल है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला आपका उद्योग, ये सबसे बड़ा उद्योग है। इसके अलावा आपका उद्योग के साथ साथ दूसरा दिया जाता है बच्चों एग्रीकल्चर, उससे पहले एग्रीकल्चर, उद्योग, देन आपका एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। इसके अलावा आपकी कनेक्टिविटी, संयोजकता है, पर्यटन है, टूरिज्म, इसके अलावा अपने आप में किसको, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया, आयुष को दिया गया। तो इस 7 बिंदु जो है बच्चों इसको ध्यान में आप लोगों को रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ ही देखना बच्चों स्टेट मिलेट मिशन योजना बहुत ज्यादा फेमस रही है। स्टेट मिलेट मिशन योजना में आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, स्टेट
मिलेट मिशन। मिलेट क्या होता है बच्चों? मोटा अनाज, ठीक है। जैसे आपका मंडुआ है, इसके अलावा बाजरा है, जो भी मोटा अनाज होगा, ठीक है। उत्तराखंड का स्थानीय जो मोटा अनुपात होता है, मतलब मोटा अनाज है, उसको मिलेट, मिलेट मतलब मोटा अनाज। तो ये मिलेट उत्पाद को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने स्टेट मिलेट मिशन योजना भी शुरू की है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बच्चों, ये मोटे अनाज के लिए। इसको अन्नश्री भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? अन्नश्री, अन्नश्री भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्टेट मिलेट मिशन योजना कब से शुरू हुई, मैंने आपको बताया बहुत बार। स्टेट मिलेट मिशन योजना किस चीज से संबंधित है? मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए। और इसमें यह भी बताया कि जैसे मंडवे का सरकार ने क्या किया था, जैसे मंडवा होता है 2021-22 के समय में, उसमें जितना समर्थन मूल्य मंडवे को दिया था, किसानों को बताया जाता है ना कि यार आप मंडवे का उत्पादन करो, हम आपको इतना रुपया गवर्नमेंट देगी, तो उसको बढ़ा के 68% कर दिया इस वित्तीय वर्ष तक आते आते। यानी 68% की वृद्धि की गई है समर्थन मूल्य में, किसके? मंडवे के। तो ये किस चीज की ओर इंडिकेट करता है कि राज्य सरकार मंडवे या मिलेट के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहती है, और वास्तव में बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि इसके बराबर पौष्टिक आहार कुछ भी नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है। जितनी भी चीजें हम लोग खा रहे हैं, जो भी हमारा आज का वर्तमान समय में खान पान है, वो आप सभी लोग अच्छे से अवगत है कि उसमें कितने ज्यादा केमिकल्स प्रयोग किए जाते हैं, कितने प्रकार के उसमें चीजें हैं और कैसे उसका उत्पादन होता है। जैविक खेती और अपने आप में जो ये मोटा अनाज है, इसको बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है, चाहे वो इंसान के स्वास्थ्य के लिए हो, जीव जंतुओं के लिए हो, या फिर अपने आप में पर्यावरण के लिए हो, ठीक है। इसके साथ साथ ही राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क और होलसेल फिश मार्केट 2 स्थान पे बनाया गया है। ये उधम सिंह नगर में बनाए जा रहे हैं, ठीक है। यानी भारत सरकार की, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री मत्स्य उत्पादन योजना, एक स्कीम चलती है भारत सरकार की, उसी योजना की तर्ज पे राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। यानी स्टेट लेवल, पूरा लिखना, स्टेट लेवल इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, आप लोग पूरा लिखना, राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, राज्य स्तरीय, एक्वा मतलब मछली के लिए संबंधित है, ठीक है। राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क तथा होलसेल फिश मार्केट का विकास कहां पे किया गया? तथा होलसेल फिश मार्केट, ठीक है, होलसेल फिश मार्केट, ठीक है। ये कहां पे किए गए बच्चों? यूएस नगर में। कहां पे है? यूएस नगर में। तो ध्यान रखना, राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, यानी राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क और होलसेल फिश मार्केट का विकास कहां किया जा रहा है? यूएस नगर में किया जा रहा है। इसको भी देखना है। और यूएस नगर में गतिमान है, ठीक है बच्चों, इस पर लिखो यूएस नगर में गतिमान है ये प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके अलावा एक क्या किया गया बच्चों? औद्योगिक क्षेत्र के लिए फ्लैटेड फैक्ट्री की स्थापना की गई है। यानी फ्लैटेड फैक्ट्री में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे एक फ्लैटेड फैक्ट्री है, फ्लैटेड फैक्ट्री, जैसे जो छोटे उद्यम होते हैं ना, छोटे उद्यम, उनको क्या करना है, जैसे यहाँ पे फ्लैटेड फैक्ट्री कुछ एकड़, कुछ जमीन पे, कुछ इलाके में होगा, जो छोटे उद्यमी होते हैं उनको अपना उद्यम डायरेक्ट यहाँ पे जाके मशीनरी का प्रयोग करके अपना छोटा मोटा उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैटेड फैक्ट्री जो स्थापित की गई बच्चों, सिटकुल हरिद्वार के क्षेत्र में स्थापित की गई है, वहां पे इसका निर्माण हो रहा है। तो इसके आगे लिख लो, सिटकुल हरिद्वार में निर्माणाधीन, सिटकुल हरिद्वार क्षेत्र में निर्माणाधीन है। इसमें क्या होगा? फ्लैटेड फैक्ट्री में, इसके अंदर नीचे आप लिख लो, छोटे उद्यमी पूरा लिखना है, ठीक है, सीधे मशीनरी लगाकर उत्पादन कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, अपनी मशीनरी लगाएंगे और सीधे उत्पादन शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो वहां सब उसी प्रकार के होंगे, जो अपनी मशीनरी ले जाएंगे, इस एरिया में जाएंगे, कोई प्रोसीजर होगी, उसका उत्पादन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फ्लैटेड फैक्ट्री कहां पे उत्पादन की शुरू किया गया? सिटकुल हरिद्वार में निर्माण चल रहा है इसका। अगर कभी वैसे अगर आपके नॉर्मली आपके नॉलेज के लिए पूछता है फ्लैटेड फैक्ट्री क्या होती है, तो उसमें आप डायरेक्ट बता सकते हैं, जैसे जो छोटे उद्यमी होते हैं वो मशीनरी इस क्षेत्र में लगा के अपना उत्पादन डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों एक वेयर हाउस का निर्माण हो रहा है, वो सिटकुल पंतनगर में हो रहा है, ठीक है। वेयर हाउस का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? वेयर हाउस, ठीक है, ये हो रहा है पंतनगर में। लिखो औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर में, पूरा लिखना है, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र पंतनगर में इसका निर्माण किया जा रहा है वेयर हाउस का, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और एरोमा पार्क, ये एरोमा पार्क मैंने आपको बहुत बार बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पूरा लिखो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर प्लस एरोमा पार्क, क्या लिखोगे आप? एरोमा पार्क। ये कहां पे स्थापित किया गया बच्चों? काशीपुर में।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और एरोमा पार्क कहां पे स्थापित किया गया? काशीपुर में। तो ये पूरा जो इस टाइप की चीजें हैं ना, कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं कि यार पेपर में आएगा नहीं आएगा, यार हम लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ दिया आखिर, ठीक है। तो कई बार क्या होता है बच्चों, बजट के सेशन में, जैसे अभी आपको मैं राज्यपाल जी का अभिभाषण भी देखूंगा, उस राज्यपाल जी के अभिभाषण में कौन कौन से बिंदु राज्य सरकार ने बताया, उसमें मतलब राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई गई हैं, वहीं से क्वेश्चन आता है। हमें तो क्या करना है, हमें तो एग्जाम निकालने से मतलब आयोग उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना सबसे इजी वे होता है तैयारी करना। आपको पता होगा, देखो इतिहास है या अपने आप भूगोल है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आप जैसे अर्थव्यवस्था है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चीजों को अपडेट रखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट का आपको ये देखना पड़ेगा स्टैंड क्या है, सरकार के बजट वाले सेशन के क्या क्या बिंदु रहे। आपको ये नहीं कह रहा हूं कि इस सेक्टर के लिए कितना पैसा दिया, ये तो अलग चीज है, लेकिन जो सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं वहां पे आपको एग्जाम की दृष्टि से चौकन्ना रहना पड़ेगा। एग्जाम में क्या होती है, चीजें वहीं से पिकअप की जाती हैं, ठीक है। हम वहीं से पकड़ते हैं क्वेश्चन, एग्जाम में उठा देते हैं। अब हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कौन सी किताब से आए, कौन सी किताब से आए, आत्मा परमात्मा के पास चले जाती, फिर भी वो किताबों में नहीं मिलता। क्यों मिलेगा किताब में, जब वो पूछा ही नहीं गया किताब से, जब सरकार की पॉलिसी से पूछा गया, तो आपको ये चीजें अपडेट रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, इलेक्ट्रॉनिक अपने आप में जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है और एरोमा पार्क है काशीपुर में। इसी के अलावा बच्चों एक प्लास्टिक पार्क का निर्माण हो रहा है, वो सितारगंज में। बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहां पे किया जा रहा है? सितारगंज में। तो लिखो अगला पॉइंट, प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? सितारगंज में। प्लास्टिक पार्क का निर्माण किस स्थान पे किया जा रहा है? सितारगंज में, ठीक है। देखो प्लास्टिक पार्क, इसका निर्माण हो रहा है बच्चों सितारगंज। ये भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि सितारगंज में क्या हो रहा है, अपने आप में एक प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। पूरा वैसे लिख लेना, प्लास्टिक पार्क। प्लास्टिक पार्क का निर्माण किस स्थान पे किया जा रहा है? सितारगंज में किया जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखना कि आप तक कभी पेपर में पूछ दें। इसके अलावा बच्चों खानपुर का जो क्षेत्र है, वहां पर भी एक इंडस्ट्रियल स्टेट का कार्य गतिमान है, ठीक है। इंडस्ट्रियल इलाका बन रहा है, सिटकुल का इलाका वहां पे भी बन रहा है खानपुर में, ठीक है। तो नोट करके लिखो, नोट करके लिखना, खानपुर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल क्षेत्र का कार्य गतिमान है, ठीक है। वो पूरा और सिटकुल क्षेत्र बनाएंगे, उसको भी नोट करके लिखो। खानपुर क्षेत्र में इंडस्ट्रियल क्षेत्र का कार्य गतिमान है, ठीक है। ये बन रहा है वहां पे। इसके अलावा एक चर्चित बिंदु रहा बच्चों इस बार, मधमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना। इस पे क्या हो गया बच्चों, विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया गया। 15 मेगावाट की परियोजना है और मधुगंगा नदी पर रुद्रप्रयाग में। कभी कभी देखो अगर यही क्वेश्चन पूछ देता, मधमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना, जो छात्र उस क्षेत्र के हैं उनको तो पता है, लेकिन जो छात्र आउट ऑफ रुद्रप्रयाग के हैं, लाइक कोई पिथौरागढ़ से है, कोई अपने बागेश्वर से है, कोई यहाँ इस साइड से, वो आत्मा परमात्मा के पास चले जाएगी, फिर भी वो ढूंढ नहीं पाएगा कि क्वेश्चन कहां से पूछ दिया, ठीक है। तो मधमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना लिखो आप लोग, मधमहेश्वर, नदी का नाम पूछेगा, ठीक है। मधमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना, ठीक है। मधमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना है बच्चों, ये कौन से जनपद में है? रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और इसमें बताया गया कितना, 15 मेगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता है, ठीक है। और ये ऐसा बताया गया इस बार कि इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है और मधुगंगा नदी पर स्थित है, ध्यान में रखना, ठीक है। मधुगंगा नदी पर, मधुगंगा नदी पर है, ठीक है। तो मधमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है पूछता है? मधुगंगा नदी पर। और मधमहेश्वर लघु जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है? रुद्रप्रयाग में। 15 मेगावाट की इसको बताएगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों सेवा क्षेत्र नीति मैंने बहुत बार आपको बता दिया है, इसकी बार बार चर्चा हो रही, पेपर में क्वेश्चन देखिएगा आपको। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति कब अस्तित्व में आई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करना है इसको। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 की है बच्चों, ठीक है। 2024 में अस्तित्व में आई है उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है, बार बार इसको देखते रहना, ऐसा नहीं कि इसको हवा में आप लोग ले लो। इसके साथ साथ ही उत्तराखंड पर्यटन नीति 2023 में अपडेट हुई, बता दिया। एक और क्वेश्चन है बच्चों, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना। तो लिखो उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन, ठीक है, प्रोत्साहन योजना। उत्तराखंड उद्यमी प्रोत्साहन योजना कब की है बच्चों? 2024 की है। इसमें क्या किया जाएगा, जो राज्य के स्थायी निवासी हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, या उद्यमी हैं, उन लोगों को बच्चों
1 करोड़ से 5 करोड़ तक के निवेश करने वालों को इसमें क्या किया जाएगा, फायदा पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक जो पर्यटन क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहता है उनके लिए योजना है उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना। ये भी चर्चा में रही है, ये 2024 की योजना है। ठीक है, इसके साथ साथ ही एक शब्द बार बार मैंने आपको बोला गया, पर्यटन में ज्ञान शब्द का बहुत यूज हुआ, सॉरी बजट में ज्ञान। ठीक है, बजट में ज्ञान शब्द का यूज हुआ है। ज्ञान का मतलब जी से क्या बोला गया बच्चों, गरीब। ए से क्या बोला गया बच्चों, अन्नदाता किसान। ठीक है, और वाई से क्या बोला गया बच्चों, युवा। ठीक है, यानी गरीब, अन्नदाता, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति, यानी अपने आप में क्या बच्चों, महिला। ठीक है, ये एन, ये 4 बिंदु जो हैं इस पे फोकस किया जाता है। ज्ञान के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका क्या क्या मतलब है। ठीक है, जैसे 4 चीजें देखो बजट में, एक तो सप्तऋषि बिंदु मैंने आपको बता दिया है। सप्तऋषि बिंदु में आपको ध्यान रखना है कि कृषि है, उद्योग है, इसके अलावा अपने आप में क्या है, ऊर्जा है, 3 तो ये हो गए, पर्यटन है 4, इसके अलावा आयुष है उसमें 5, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अपने आप में अवसंरचना है 6, और 7वां क्या बच्चों, संयोजकता, कनेक्टिविटी है। ठीक है, कनेक्टिविटी यानी जो 7 पॉइंट है। इसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था, बजट जो है नमो पे आधारित है, NAMO। ठीक है, ये भी आपको मैं बता चुका हूं, नमो पे आधारित है। तो आपको ये पता होना चाहिए नमो क्या है, नवाचार है, आत्मनिर्भर उत्तराखंड है, महान विरासत है, और ओजस्वी यहाँ पे मानव संसाधन है। ठीक है, तो ये नमो के लिए। और तीसरा जो ज्ञान शब्द यूज हुआ है, गरीब, अन्नदाता, नारी शक्ति और युवा। ठीक है, युवा और नारी शक्ति, ये 3 के 3 बिंदु याद रखना। इसके अलावा बच्चों एक और चर्चा यहाँ पे रही, सीएम अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। सीएम अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, इसके अंदर कितने सिलेंडर निःशुल्क भरे जाते हैं, 3। ठीक है, तो लिखना सीएम अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना, सीएम अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। इसके अंदर कितने सिलेंडर अपने आप में निःशुल्क भरे जाते हैं अगर पूछता है, तो 3 सिलेंडर इसके अंदर क्या भरे जाते हैं बच्चों, निःशुल्क रूप से भरे जाते हैं। तो ध्यान रखना, सीएम अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के अंदर कितने सिलेंडर भरे जाते हैं, 3 सिलेंडर भरे जाते हैं। ठीक है, ये था, ये बजट के प्रमुख बिंदु जिस पे चर्चा की। अब मैं एक बार क्या करूंगा, राज्यपाल जी का अभिभाषण चेक करूंगा। उस राज्यपाल जी के अभिभाषण से अगर कोई ऐसे पॉइंट्स अगर आपके निकलते हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे और उसको एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो वो हमारा क्लोज हो जाएगा। देन आपका इंपोर्टेंट जो चीजें रहती है बच्चों आने वाले एग्जाम में, सबसे इंपोर्टेंट रहता है जैसे आर्थिक सर्वे। आर्थिक सर्वे की क्लासेज हर एक छात्र देखना, क्योंकि वो आने वाले 1 साल तक जितने भी एग्जाम हैं वो आर्थिक सर्वे से क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, आर्थिक सर्वे की क्लासेस के साथ फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखना, थैंक यू।